आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट और इसके आसपास लगातार हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। अमेरिका ने तुर्की को एक बार फिर नई पाबंदियों की धमकी दी है और कहा है कि अगर उसने रूस से मिसाइल डिफेंस सिस्टम ख़रीदा और साइप्रस की ज़मीन पर कब्ज़ा करना जारी रखा तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इजराइल ने तुर्की के मुकाबले में साइप्रस को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। तुर्की को अमेरिका और इजराइल की तरफ से ये धमकियां और दुश्मनी ऐसे वक्त में झेलनी पड़ रही है जबकि रजब तैयब एर्दोगान अमेरिका के कहने पर काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए अपने फ़ौजी वहां रखने के लिए तैयार हैं, जिसकी तालिबान खुली मुखालफत कर चुके हैं और जवाबी कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। आज की दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको का डेटा चोरी हुआ है, जिसके लिए $5 करोड़ की फिरौती मांगी जा रही है। अब से पहले मई में अमेरिका में तेल सप्लाई कंपनी के डेटा चोरी के बाद हैकरों को बड़ी फिरौती देनी पड़ी थी। दोनों खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि अमेरिका ने तुर्की के खिलाफ फिर से पाबंदियों की धमकी दे डाली है। उसका इल्ज़ाम है कि तुर्की के गड़बड़ी वाले बर्ताव की वजह से उसके खिलाफ और पाबंदियां लग सकती हैं। अमेरिका का कहना है कि पाबंदियां लगाने की वजह तुर्की के ज़रिए रूस का मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदना और साइप्रस की कब्ज़ा की गई ज़मीन पर तुर्की के ज़रिए ड्रोन का अड्डा बनाया जाना है। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आखिरी दिनों में रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदने की वजह से तुर्की पर पाबंदियां लगाई थीं। सऊदी अरब के सरकारी अल अरेबिया अखबार के वाशिंगटन में रिपोर्टर जोसेफ हबूश ने अमेरिका की पॉलिटिकल अफेयर्स की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर विक्टोरिया नुलैंड के सीनेट के सामने बयान का हवाला देते हुए कहा है कि हम तुर्की के ज़रिए रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद और तैनाती पर एतराज़ करना जारी रखे हुए हैं और हमने साफ कर दिया है कि रूस से किसी भी नए बड़े हथियारों की खरीद की वजह से तुर्की के खिलाफ कास्टा कानून के तहत पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। तुर्की के सिलसिले में अमेरिकी पॉलिसीज़ के बारे में सीनेट की फॉरेन रिलेशन कमेटी की सुनवाई में बोलते हुए विक्टोरिया नुलैंड ने तुर्की को F-35 लड़ाकू जहाज़ प्रोजेक्ट से अलग किए जाने को दोहराते हुए कहा कि F-35 जंगी जहाज़ों की बिक्री और को प्रोडक्शन निलंबित यानी सस्पेंड रहेंगे। इस मौके पर सेनेटर जिम रिश ने भी रूसी हथियारों के बारे में तुर्की की जमकर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि F-35 तुर्की को तब तक नहीं दिए जाएंगे जब तक S-400 रूस का मिसाइल डिफेंस सिस्टम तुर्की की ज़मीन पर मौजूद है। तुर्की में F-35 जंगी जहाज़ों के तकरीबन 900 पार्ट्स बनाए जाते थे। इस वक्त इसे कमतरीन सतह पर पहुंचा दिया गया है और इसे मरहलेवार पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी बीच अमेरिका की फॉरेन रिलेशन कमेटी के चेयरमैन सीनेटर बॉब मेनेंडेज ने कहा है कि उन्हें जानकारी है कि तुर्की कब्जे वाले साइप्रस में ड्रोन बेस कायम कर रहा है। विक्टोरिया नुलैंड ने कहा कि वो इस पर गौर करेंगी। नुलैंड ने साइप्रस के वरोशा शहर में ज़मीन हड़पने के ऐलान के बारे में भी तुर्की की नुक्ताचीनी की है। नुलैंड ने कहा कि अमेरिका इस कार्रवाई को भड़काऊ, नाकाबिल कबूल और समझौते के लिए बातचीत को फिर से शुरू करने में रुकावट समझता है। उन्होंने कहा कि हम तुर्की के साइप्रस लीडर तातार और तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान के ज़रिए तुर्की के साइप्रस को वरोशा के कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा करने की इजाज़त देने के कल के ऐलान की मजम्मत करते हैं। अमेरिका की तरफ से तुर्की के ख़िलाफ़ नए सिरे से पाबंदियों की धमकी ऐसे वक्त में आई है जबकि रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका और नेटो की खिदमत करने के लिए काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए अपने फ़ौजियों को तैनात करने के लिए रजामंदी जाहिर की है। तालिबान ने तुर्की के इस फैसले को गलत बताते हुए
जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दे डाली है। हाल ही में लेबनान के अल मयादीन चैनल ने बताया था कि अमेरिका तुर्की को लीबिया और सीरिया के टेररिस्ट अफगानिस्तान में झोंकने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। अर्दगान के इस फैसले के बाद पाकिस्तान और कई मुल्कों में अर्दगान की नुक्ताचीनी हो रही है। इसी बीच इजराइल सरकार ने तुर्की और साइप्रस के बीच खड़े हुए नए झगड़े में साइप्रस को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने ट्यूसडे को कहा था कि साइप्रस झगड़ा तब तक हल नहीं हो सकता जब तक कि ये कबूल नहीं किया जाए कि वहाँ दो कम्युनिटीज़ हैं और दो सरकारें हैं जो बराबर की सतह की हैं। वहीं यूनाइटेड नेशंस एक लंबी मुद्दत से दो हिस्सों में बटे साइप्रस को मिलाने की कोशिशों में लगा हुआ है। तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दगान के इस बयान की अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन ने खुलकर मुखालिफत की है, लेकिन इजराइल ने इस मामले में एक कदम आगे जाकर साइप्रस सरकार के साथ अपनी हमदर्दी जताई है। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड ने साइप्रस के फॉरेन मिनिस्टर से बात करके कहा है कि साइप्रस को इजराइल का पूरा सपोर्ट है। बीबीसी के मुताबिक इसके बाद इस इलाके में तुर्की और इजराइल के बीच एक बार फिर टकराव होने की उम्मीद बढ़ गई है। इजराइल और तुर्की के बीच ये इख्तलाफ ऐसे वक्त में सामने आया है जबकि हाल ही में रजब तैयब अर्दगान और इजराइल के प्रेसिडेंट इसाक हेर्ज़ोग के बीच टेलीफोन पर बात हुई थी और दोनों तरफ से कहा गया था कि दोनों मुल्क एनर्जी, टूरिज़्म और टेक्नोलॉजी के मैदान में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं। आइए अब चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। ये खबर सऊदी अरब से है जहां सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको का डेटा चोरी हो गया है। बीबीसी के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी बजट वाली तेल पैदा करने वाली कंपनी सऊदी आरामको के किसी एक ठेकेदार के जरिए कंपनी का डेटा चोरी किया गया है। बताया गया है कि इस डेटा चोरी का इस्तेमाल अब कंपनी से $5 करोड़ यानी तकरीबन 372 करोड़ रुपए की जबरन फिरौती वसूली के लिए किया जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट ना करने के बारे में तेल और गैस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियों की दुनिया भर में नुक्ताचीनी होती रही है। इसी साल मई में अमेरिका की बड़ी तेल सप्लाई कंपनी कॉलोनियल पाइपलाइन पर भी साइबर हमला हुआ था जिसकी काफ़ी चर्चा रही थी। बीबीसी की खबर में कहा गया है कि ईमेल पर भेजे गए एक बयान में तेल कंपनी आरामको ने बताया है कि हमें हाल ही में इस डेटा चोरी का पता लगा है। एक थर्ड पार्टी ठेकेदार के ज़रिए हमारे डेटा की चोरी हुई है। सऊदी अरब की आरामको कंपनी ने यह नहीं बताया कि किस ठेकेदार के ज़रिए कंपनी का डेटा चोरी हुआ है और ना ही कंपनी ने इस बारे में कोई जानकारी दी है कि डेटा कैसे चोरी हुआ है, क्या सिस्टम हैक किए गए हैं या फाइलें चोरी करने के लिए कोई और तरीका अपनाया गया है। आरामको कंपनी का कहना है कि हम इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि डेटा हमारे सिस्टम से चोरी नहीं हुआ। हमारे काम करने पर भी इस डेटा लीक का कोई असर नहीं पड़ा है क्योंकि हमने साइबर सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा इंतज़ाम किया हुआ है। अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक सऊदी आरामको कंपनी का 1 टेराबाइट यानी 1000 गीगाबाइट साइज़ का डेटा जबरन वसूली करने वालों के हाथ लग गया है। हैकरों ने डार्क नेट पर इसकी जानकारी दी है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक जबरन वसूली करने वालों ने आरामको को ऑफर दिया है कि वो $5 करोड़ के बदले में ये डेटा डिलीट कर देंगे। वसूली करने वालों ने ये रकम क्रिप्टो करेंसी के तौर पर मांगी है। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो सका है कि फिरौती की साजिश के पीछे किन लोगों का हाथ है। आपको बता दूं कि इसी साल मई में अमेरिका में एक बड़ी तेल सप्लाई कंपनी कॉलोनियल पाइपलाइन ने साइबर क्राइम से जुड़े गैंग डार्क साइड को साइबर हमले की वजह से $5 लाख यानी तकरीबन 3 करोड़ 66 लाख रुपए फिरौती के तौर पर दिए थे। कॉलोनियल पर मई के शुरू में साइबर हमला हुआ था जिसकी वजह से 5 दिनों तक उसकी सर्विसेज में रुकावट आई थी। इसके नतीजे में वाशिंगटन और न्यूयॉर्क समेत अमेरिका के पूर्वी हिस्से के बड़े इलाके में टैंकर ट्रकों के जरिए तेल की सप्लाई करनी पड़ी थी। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्लूमबर्ग और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सोर्सेज के हवाले से खबर दी थी कि हैकर्स को फिरौती की रकम दी गई है। आपने देखा कि सऊदी अरब एक तरफ यमन जंग की वजह से बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सितंबर 2019 में हूथियों ने आरामको के 2 तेल कारखानों पर हमले किए थे जिसके बाद सऊदी अरब का तेल एक्सपोर्ट आधा रह गया था। आरामको ने इसी साल मार्च में अपने एक बयान में कहा था कि हाल के बरसों में ये कंपनी के लिए सबसे चुनौती भरा साल था। कंपनी के मुताबिक 2019 में आरामको को जितनी कमाई हुई थी उसके मुकाबले में पिछले साल यानी 2020 में
45% का नुकसान हुआ है। ऐसी हालत में आरामको का डेटा चोरी हुआ है। ऐसा लगता है कि सऊदी अरब को मजबूरन डेटा वापस हासिल करने के लिए बड़ी रकम अदा करनी पड़ेगी। अगर अमेरिका अपने यहाँ डेटा लीक के बदले फिरौती देने पर मजबूर हो सकता है तो सऊदी अरब तो खुद अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंड है। साथ ही तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान पर फिर से अमेरिका की तरफ से पाबंदियों का दबाव है। इजराइल की तरफ से भी साइप्रस को सपोर्ट का ऐलान हो चुका है। क्या अर्दगान फिर से अमेरिकी दबाव के सामने सर झुकाकर उनकी शर्तें मान लेंगे या अमेरिका से टकराव की हालत में खड़े होने की हिम्मत कर पाएंगे? अफगानिस्तान में अमेरिकी फ़ायदे के लिए तुर्की के फैसले से यही लगता है कि इस बार भी वो अमेरिका के दबाव में आकर फैसले बदल सकते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार बदलते हालात पर नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।